अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं एजाज शाह, सीनियर लेक्चरर ज्योग्राफी डाइट बीरवा से आज आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो हमने क्लास 5th जो आपका एनवायरमेंटल साइंस है टर्म फर्स्ट का, उससे लिया है, चैप्टर 8 से। टॉपिक का नाम है अप यू गो। तो टॉपिक को देख के ही पता चलता है कि कहीं चढ़ने की बात हो रही है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यस। तो टॉपिक में जाने से पहले अगर मैं आपके साथ एक ये पिक्चर आपको दिखाऊंगा, तो क्या लगता है आपको ये डायग्राम किस चीज़ की है? गौर से देखिए आप, फिर आप अंदर से आप जवाब दीजिए कि किस चीज़ की ये डायग्राम जो यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्काई है और यहाँ से कुछ फीचर है और इसमें शायद बर्फ़ भी पड़ी है, तो शायद आपको क्लू मिल गया होगा। तो आप बोलिए। हाँ, यस यू आर राइट। ये माउंटेन है एक। ये माउंटेन की पिक्चर जो है तो मैंने आपके साथ शेयर की है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। क्या आप कभी अपनी लाइफ में किसी बड़े माउंटेन को चढ़े हो? नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी चढ़े हो तो जो आज का टॉपिक है हमारा, तो इसमें मैं कोई कोशिश करूँगा कि आप में वो फीलिंग्स जो है, एक्सपीरियंस मतलब फीलिंग्स आनी चाहिए, जैसे आप माउंटेन को चढ़ रहे हो। क्योंकि इसमें एक टीचर है जो एक कहानी बयान करती है कि कैसे उसने मतलब जो मतलब कोई माउंटेन है तो कैसे वो चढ़ी है, और उस रास्ते में क्या क्या उसमें उसको ये रुकावटें आई, तो कैसे उनने उनको दूर किया, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो माउंटेन की बात आ गई, तो माउंटेन चढ़ने को हम माउंटेनियरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है? इसमें तमाम एक्टिविटीज़ आती है जिन एक्टिविटीज़ में हम माउंटेन को चढ़ते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपके साथ हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो माउंटेनियरिंग includes mountaineering or mountain climbing includes all the activities that involve ascending of a mountain। तो किस तरह से हम एक पहाड़ को चढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हम करते हैं, तो सब जो मिल के जो बनता है तो उसको हम माउंटेनियरिंग बोलते हैं। तो आगे चढ़ेंगे हम। जैसे कि ये दोनों डायग्राम्स में आपको क्लियर हो गया होगा कि माउंटेनियरिंग क्या है। यहाँ पे बर्फ़ है, यहाँ से बर्फ़ है, यहाँ से बर्फ़ है, तो यहाँ से हम माउंटेनियरिंग कर रहे हैं। हालांकि माउंटेनियरिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोप होनी चाहिए, स्ट्रैप होनी चाहिए, क्रैम्पन होने चाहिए, तो बहुत सारी जो चीज़ें होती है। और अगर हम आइस में चढ़ेंगे तो वहाँ पे आइस एक्स भी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आगे हम चढ़ेंगे। तो जहाँ तक आज के टॉपिक का ताल्लुक है, तो ये शुरू होता है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो उत्तराखंड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे इसका एंट्री जो पॉइंट है, तो वहाँ पे एक टीचर अपनी कहानी अपनी ज़ुबान से बयान करती है कि कैसे हमने ये अपना जो सफ़र है वो शुरू किया। तो बात हो रही है 1984 की। तो वो भी 2 फरवरी की बात हो रही है। तो मैडम जो ये टीचर है, ये अपनी ज़ुबानी बोलती है कि हमने 7 ग्रुप्स बनाए। जो हमारा बेस कैंप था वो यहाँ से ही शुरू हुआ, जो हमारा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। तो वहाँ पे हमने बेस कैंप बनाया 1984 में। तो उसमें से हमने 7 ग्रुप्स बनाए। जो 7वां ग्रुप है उसकी लीडर मैं थी। उसमें जो भी गर्ल्स थे पर्टिकुलरली, वो जम्मू एंड कश्मीर से थे, आसाम से थे, मणिपुर से थे, मिज़ोरम से थे, मेघालय से और नागालैंड से थे। और मैं उनकी लीडर थी। तो कैसे हमने सफ़र किया 1984 से, फिर हम आगे आगे चले गए। तो आगे आगे चले गए तो सबसे पहला जो चैलेंज इनके सामने आया, दैट वाज अबाउट द क्रॉसिंग द रिवर। कैसे एक बड़ा एक दरिया था, कैसे उसको हम क्रॉस करेंगे। जो उनके साथ एक्सपर्ट था, तो उसने उनको टेक्निक्स बोली कि पहले रोप लगानी है वहाँ से, फिर हुक लगाना है वहाँ से, उसके बाद एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता जाना है। तो यहाँ पर डायग्राम है, जो ये एक बड़ा दरिया है, तो बीच में अगर आप देखिए तो ये रोप है। तो इसमें ये चले गए सारी जो इसमें ग्रुप्स में थे। तो ये एक चैलेंज है। तो
इस चैलेंज को क्या कैसे हमें फेस करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें साथ रखनी है, तो आपकी बुक्स में सारी लिखी है। यहाँ पे हम थोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो हो गया ये हमारा क्रॉसिंग द रिवर। उसके बाद ये आगे चले, फिर एक और चैलेंज हो गया। इस टाइम जो डेट था वो था 10 फरवरी 1984। 15 किलोमीटर दूर था अपने जो बेस कैंप है, तो वहाँ पे उनको एक मतलब रॉक मिला बड़ा सा, जिसकी हाइट तकरीबन 1600 मीटर्स थी। तो अब उनको अपना सामान लेकर वहाँ पे चलना था। तो कैसे फिर ये चैलेंज भी उन्होंने पार किया विद हेल्प ऑफ एक्सपर्ट जो उनके थे। तो एक और चीज़ जो इनके साथ एक और था, वो कर्नल राम सिंह जी उनके साथ भी थे। तो उनकी हेल्प से भी उन्होंने ये चैलेंज भी क्रॉस किया। तो उसके बाद ये आगे बढ़ते गए। तो लास्ट में जब डेट बराबर था 18 फरवरी 1984 में, ये पहुंच गए एक हाइट पे 2134 मीटर्स की। तो यहाँ पे उन्होंने एक पड़ाव किया। उसके बाद ये आगे और चले गए। हाइट अगर अप्रॉक्सीमेटली हम देखें कि 2700 मीटर्स की हाइट पे ये पहुंच गए। जो मेन पॉइंट था जहां इनको पहुंचना था, वहां पे इन्होंने बेस कैंप लगाया स्नो पे। तो वहां पे इन्होंने कुछ दिन गुजारे। उसके बाद 21 फरवरी 1984 को जो लास्ट डे था इनका कैंप का, फिर ये वापस आ गए और अपने अपने घरों को जा गए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। चैलेंजेस कैसे हम फेस करेंगे, जो ग्रुप लीडर है उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसको वो मैनेज कैसे करेगा ग्रुप्स को, या बाकी बाकी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। तो कभी भी हमें ऐसा मौका आए अपने स्कूल में, तो हमें ये गंवाना नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले होने चाहिए इन चीज़ों में। या हम पिकनिक जाते हैं, शॉर्ट टूर्स करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें एक्सपीरियंस अपने टीचर से सीखनी है। तो इंशाल्लाह, तो इसमें इवाल्वेशन पार्ट हमने अभी नहीं रखा है, वो हम दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल ये पिक्चर, ये डायग्राम आप देखिए। और आप, मैं यहाँ पे एक कोटेशन में बोलूँगा, ए पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। आप एक एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स देख सकते हो। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में इस जो हमारा ये लेसन है, इसका डीप इसमें डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो डाइट बीरवा बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करने जा रहा है। तो तब तक बैठिए आप, जब तक हमारा दूसरा वीडियो आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।